सर 10 जैकलिफ में आपके काफ़ी अच्छे ऑपरेशंस हुए सर, एंड इनफैक्ट आपका पहला सेना मेडल गैलेंट्री आपको 10 जैकलिफ में ही मिला। तो कुछ ऑपरेशन सर, एंड ये सेना मेडल किसके लिए मिला था सर? एब्सोल्युटली करेक्ट। तो उस समय ऑपरेशन बजरंग चल रहे थे, फिर ऑपरेशन राइनो सर। तो उसमें मैंने एक उग्रवादी मार दिया उधर एज ए सेकेंड लेफ्टिनेंट। हाँ, आसाम में सर। असम में। फिर हम जम्मू कश्मीर आ गए। जिसको आपने मारा था दैट ही वाज ए कमांडर और समथिंग सर? उस किल के लिए आपको मतलब उस समय ऑपरेशन उसके लिए मुझे अवार्ड नहीं मिला। कुछ नहीं मिला सर। और एक जिंदा पकड़ा था, एक को मार दिया और एक को जिंदा पकड़ लिया था सर। मैं अकेला जाके पकड़ा। हाँ, ये बताइए सर। आपके पास खबर आई सर, आप अकेले चले गए? नहीं, कोई खबर नहीं था, कुछ नहीं था। हमारे पास वॉकी टॉकी भी नहीं थे। वो बड़े वाला एनपीआरसी था सर। तो मैं पहना बनियान और गमछा पहन लिया और नीचे स्पोर्ट्स जूता और एक पिस्टल रखा पीठ में। और पिस्टल फायरिंग में मैं आई वाज नॉट वेरी गुड। रख लिया 10 राउंड और खेतों के बीच में चल दिया। कुछ खबर था? कुछ नहीं सर? अब कुछ नहीं था तो सर। एक लड़का मिला, नौजवान लड़का। उसको पूछा, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, आपको पता है क्या वो कहाँ है? तो अकेले सर? उस कमांडर को सर जो नहीं, ये जो मिलिटेंट ना, ये नॉर्मल एक आई थिंक गांव का लड़का था सर। असमीज पे बात करके उससे पूछा तो उसने बोला हाँ वो तो उधर घूम रहा है, खेत में है। तो मैंने बोला तो मुझे दिखा। तो दिखाने से आई विल ऑल्सो ट्राई टू हेल्प यू, एंड आई वॉज ऑल्सो सेकेंड लेफ्टिनेंट। चलता गया आगे गया। और एकदम अकेले सर? एब्सोल्युटली अकेला। 4 किलोमीटर गांव आएगा, थोड़ा जंगल, खेती, गांव, ऐसा करके हम चलते गए। वहाँ जाके वो डर गया। वो बोलता है, वो उसने कहा कि मैं और आगे नहीं जाऊँगा, उनके पास हथियार है, ये 6-7 लोग हैं। तो आप उस दिशा में देखिए खेतों के बीच वो ऐसे येलो का शर्ट पहना है। तो जब वो डर गया तब मुझे भरोसा हुआ कि ये झूठ नहीं बोल रहा है। और आप यहाँ तक सिर्फ पिस्टल लेके गए हुए अकेले सर? 10 राउंड। कितनी दूर थी सर आपकी? अभी तक 6-7 किलोमीटर हो गया। एंड उनको पता था सर कि आप गए हुए हैं या आप? नहीं, उनको पता था। मैं बोल के आया था। तो फिर इसको मैं बोला तू अभी दौड़ के जा, कैंप में चले जा और वहाँ मेरा वेट करना। फिर मैं आगे चलता गया। इट वाज ब्रॉड डे लाइट ना, दिन के आफ्टरनून के समय था। वो चावल पक रहे थे और लोग चावल काट रहा था। तो लेडीज़ भी थे, सब लोग फैमिली आगे चावल काट रहे थे। उसके बीच में एक बंदा उठा। नहीं, इससे पहले एक हो गया था। इससे पहले ये मुझे जिसने खबर दिया था वो छुप गया। तो एक फुटबॉल फील्ड जैसा था, वहाँ एक बंदा रेडियो लेके आ रहा था, लंबा सा। तो मैंने इसको पूछा तुम क्यों छुपा? बोलता है वो तो उसका नाम ले लिया, वो वन ऑफ द मोस्ट वांटेड में से थे। तो मैं भी चलता गया, वो छुप गया, मुझे खबर देने वाला छुप गया और मैं चलता गया। जैसे नज़दीक आया मैंने उसको पकड़ लिया, हाथ से पकड़ लिया। उसके हाथ से रेडियो गिर गया। फिर वो आगे गांव में हम घुस गए। आप उसको लेकर के सर? हाँ, गांव में एक छोटा लड़का आया। मैंने पूछा कि इसका नाम क्या है? उसने पूछा होगा या कुछ आपने? कुछ पूछा उसने नहीं। कुछ हल्ला वगैरह नहीं मचाया? कुछ नहीं मचाया। उसको मैंने बोला मैं मार डालूंगा, उल्टा सीधा करेगा, चुपचाप से आ। तो उसने मुझे गलत नाम बताया। तो गांव में एक छोटा लड़का मिला कि ये भैया का नाम क्या है? उसने असली नाम बता दिया।
तो मैं वापस गया उसको लेके। फिर जिसने खबर दिया उसको मैं पहले भगा दिया था वापस। तो इसको एक पैर के साथ बांध दिया मैंने, इसको कमीज़ निकाल के, कमीज़ पैंट निकाल के उसको पैर के साथ बांध दिया, क्योंकि इसके जो सीनियर थे, जो इससे भी बड़ा बॉस था, उसके पीछे मैं पड़ गया। तो फिर आगे आगे चलता गया। ये पेज से बना हुआ है। बड़ा जोकर टाइप ऑपरेशन। नहीं नहीं सर, बट हैट्स ऑफ टू योर करेज सर, आप अकेले तो नहीं, मेरा क्या था कि देखने में हाँ लोकल टाइप, लोकल जैसा था, बातों से भी और सर। मेरे जवान सब सरदार थे, वो तो लोकल नहीं बन सकता। तो वहाँ आगे जाके चलता गया तो येलो कलर वाला बंदा खड़ा हो गया, करीब करीब 100 गज होगा। और जब मैं 50 गज तक पहुंचा, उसने चिल्लाया, कौन है और क्या चाहिए? तो मैंने बोला कि डिस्ट्रिक्ट कमांडर ने भेजा है, तुमसे बात करना है। आप ये तैयारी करके गए थे, सोच के गए कुछ थे? नहीं गया, कोई तैयारी नहीं। प्रेजेंस ऑफ माइंड्स। वही तो इन द मीन टाइम ना, जब हम बात करें वो सोचने लगा, तो मैं और थोड़ा नज़दीक हो रहा था धीरे धीरे ना। तो उस समय उसने अपना पिस्टल निकाला, मैंने अपना निकाला और एक दूसरा को मारा। देखा तो दौड़ दौड़ के मार रहा था, तो पिस्टल का गोलियां आगे गिर रहा है। उसका भी ऐसा ही गिर रहा है, मेरा भी गिर रहा है, और वो घूम के भागने लगा खेती के बीच में। तो मैं भी भागा, मैंने पिस्टल रख लिया वापस, उसका पता नहीं कहा, तो भागने लगा। और आई वॉज वेरी स्ट्रांग, आई वॉज फिट, वो भी स्ट्रांग था, फुटबॉल प्लेयर था। तो हम भागे होंगे अराउंड 4-5 किलोमीटर्स। ओ माय 4-5 गुडनेस। किलोमीटर। हाँ। तो ये 50 गज करीब का लीड था इसका, धीरे धीरे कम हुआ। तो एक झुंड आया, छोटा सा झुंड। जैसे झुंड से बाहर निकला, वो डाउन हो गया, तो मैंने कूद के उसको पकड़ लिया, जंप करके उसके ऊपर कूद गया और पकड़ लिया, और बहुत मारा उसको। पिस्टल पिस्टल नहीं, मेरा पिस्टल अभी भी मेरे साथ था, पीठ में जैसे तैसे। कंट्रोल स्टोर की दाजर वो। थैंकफुली वो गिरा नहीं। तो फिर उसको उसी का कमीज से फिर बांध दिया। तो बांध के लेके आ रहे थे, तो वहाँ एक पागल नदी है, वो हर मॉनसून में ना फ्लड क्रिएट कर देता है। तो उसको रोकने के लिए थोड़ा ऊंचा वाला एम्बैंकमेंट बनाया हुआ था सर। तो मैंने दौड़ के एम्बैंकमेंट के ऊपर चढ़ गया उसके साथ। और वो पिछला वाला जो जिसको आप एक और बांध के आए थे, उसके बारे में भूल गया अभी। उसके बारे में भूल गया। तो ये अभी थोड़ा तगड़ा वाला मिल गया मुझे। तो देखा तो 3-4 आदमी भाग रहा है टू इंटरसेप्ट यू। हाँ, बंद के ऊपर मैं चढ़ गया। बंद तो ऐसे जा रहा है ना सर, यहाँ हाईवे है सर। तो ये एक गांव से ऐसे दौड़ के आए। ओके, वेपन्स थे सर इनके? वो पता ही नहीं चला इतना दूर में, करीब यू कैन से 500-600 यार्ड्स हुए ना। सर। सो देन 2-3 हट था एम्बैंकमेंट के ऊपर, आई थिंक मच्छी पकड़ने वालों का था, उसके अंदर घुस गए। और हमें पूरा रिपोर्ट था, इनके पास एवरीथिंग है। एक केस। नो, दोज डेज आई थिंक दे वर आल्सो नॉट सो ऑर्गेनाइज्ड सर। तो इसको मैंने नज़दीक चिपका लिया और हट के नज़दीक पहुंच गए। तो 50-60 गज दूर से मैंने चिल्लाया कि देखो तुम लोग आए हो, वापस चले जाओ, नहीं तो मैं पहले तो इसको उड़ा दूंगा, उसके बाद तुम लोगों से भी 1-2 को उड़ाऊंगा मैं। तो आधा घंटा करीब ये आपने किसमें एसएमएस में बोला है? हाँ, सर। आधा घंटा करीब रुकता रहा। आधा घंटा कुछ नहीं हुआ, मैं भी खड़ा था उसके साथ और वो लोग भी हट के अंदर। फिर आधा घंटा के बाद 4 आदमी निकले। 4 आदमी निकले और वहाँ से चले गए। मैं एकदम वहाँ से भाग के रोड के ऊपर आया तो एक बेचारा
एक लोकल साइकिल चला के आ रहा था, तो उसको मैं बोला साइकिल लोन में चाहिए मुझे, कैंप से ले लेना। बट ये बंदा आपके साथ? हाँ था, मेरे साथ ही था। तो उसको आगे बिठाया साइकिल में और मैं चला के 6-7 किलोमीटर होगा चला के कैंप में आया। ग्रेट सर। थोड़ा फनी टाइप ऑपरेशन हुआ। नहीं सर, मतलब यू आर वेरी क्लियर और आप बहुत अच्छे उसके थे। यू कुड हैव शॉट हिम। अगर वेपन वगैरह सब कुछ था सर, व्हाई अंडरटेक सो मच ऑफ रिस्क? मतलब आप दिल से क्लियर थे सर, दैट इज व्हाई यू डिड ऑल दिस। जैसे मैं पहुंचा उधर, पानी वगैरह पिया, थोड़ा बहुत कुछ खाया, और वो लड़का आ गया था जो खबर दिया था, तो उसके साथ पार्टी भेजा, वो लोग लेके आया जिसको जंगल में बांध के रखा था। फिर दो आ गया मेरे हाथ में। उसमें से एक को एक्चुअली वो साइकिल में लाया था, इतना बुरी तरह मार दिया ना, वो रात को मर गया, ही डाइड। तो बट इट वाज प्योरली ड्यूरिंग द कैप्चर व्हाट हैपेंड ना। अच्छा, मोस्ट वांटेड सेकंड था ये डिस्ट्रिक्ट में सेकंड इन कमांड थे। को पता नहीं था आपने नॉकआउट कर रखे कितने। तो वहाँ से फिर हम चले गए कश्मीर में, फिर डोडा डिस्ट्रिक्ट में डिप्लॉय हो गए, और बहुत अजीब सा किस साल की बात है सर ये 92 का बात, 1992। मिलिटेंसी काफ़ी बढ़ गई सबसे थी। एक्टिव तब स्टार्ट हुआ था ये सब। तब क्या है कि तो बाहर जा रहे थे सर, ट्रेन होने बाहर जा रहे थे, आ रहे थे, और कुछ जगह वो लोग फॉरेनर्स भी डाल रहे थे सर, ताकि उनका हौसला बढ़ाने के लिए। यस सर। हम डोडा पहुंचे 92 में सर। वो डोडा में डिप्लॉय नहीं था, हम सर्दियों में वहाँ डिप्लॉय होते थे, समर में फिर इधर एक्सरसाइज में पंजाब में, JNK में, इट्स अ रिजर्व ब्रिगेड है, तो काइंड। पापा मेमोरी वाइज कहाँ ले गया।